बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। आपको मैंने पहले बताया ना कि कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होती हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन सेंट्रल पोजीशन कार्बन ऑक्यूपाई करता होता है। जैसे यहाँ पे इन तस्वीरों में देखें, इसके अंदर देखें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और कार्बन ने सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है और उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर में भी देख लें, सेंटर में जो रिंग मौजूद है वो कार्बन ने बनाई हुई है। इसमें देख लें, यहाँ भी जो सेंटर में स्ट्रक्चर है वो कार्बन से ही बना हुआ है और हाइड्रोजन इर्द गिर्द मौजूद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा ही होता है कि कार्बन सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता होता है और जो बाकी एटम्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, क्योंकि कार्बन की कुछ ऐसे यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से कार्बन को बहुत अहमियत हासिल है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इन तस्वीरों में ही देख लें, एक कार्बन के एटम ने देखें 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 3 इसने बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और 1 इसने बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ। किसी और कार्बन को ले लें, जैसे ये कार्बन है, इसने भी देखा 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ऊपर नीचे हाइड्रोजन के साथ और साइडों से कार्बन के साथ। इस रिंग स्ट्रक्चर में भी देख लें, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 2 बॉन्ड्स तो इसने एक ही कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और एक बॉन्ड इसने दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाया हुआ है। तो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। When a carbon atom combines with 4 atoms or radicals, the 4 bonds are arranged symmetrically in a tetrahedron. Radicals ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन सिर्फ एटम्स के साथ ही बॉन्ड बनाए, कार्बन किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन के साथ OH ये भी अटैच हो सकता है, CH3 ये भी अटैच हो सकता है। देखिए, ये कोई एक एटम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो बॉन्ड बना सकता है। जब कार्बन एटम ने चारों बॉन्ड्स बनाए होते हैं किसी रेडिकल्स के साथ, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन, और वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। देखिए, यहाँ बीच में कार्बन मौजूद है और जिस तरह से उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना, उसकी वजह से एक ट्राईएंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो ये ट्राईएंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए यूँ नाम रखा गया है टेट्राहेड्रन। अच्छा, कार्बन जो स्ट्रक्चर्स बनाता है उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ये जो इस तरह का कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है ना, स्ट्रेट लाइन में लीनियर, इसे कहते हैं अनब्रांच्ड चेन। और जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और जो इस तरह का होता है इसे कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्रांच्ड चेन। इस टेबल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया है। कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है ना दूसरे एटम्स के साथ, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता होता है। शेयरिंग का मतलब ये है, आप समझ लें कि आप ले आए हैं रोटी और मैं लेके आई हूँ सालन। आपने अपनी रोटी बीच में रखी, मैंने अपना सालन बीच में रखा। अब आपके पास रोटी भी आ गई, सालन भी आ गया, मेरे पास भी रोटी भी आ गई, सालन भी आ गया। तो इस तरह से देखिए, हमने खाने की शेयरिंग कर ली। मैंने अपना सालन आपसे शेयर किया और आपने अपनी रोटी मेरे साथ शेयर की। तो ऐसे ही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन कंबाइंस कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आमतौर पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर इनके साथ ही अटैच होता है।
जो बॉन्ड होता है ना कार्बन का और हाइड्रोजन का, जहाँ कहीं भी ये बॉन्ड मौजूद हो, ये एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, अमीनो एसिड्स, इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो लिंकेज बनता होता है, लिंकेज यानी कि बॉन्ड, उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ होता है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ये ग्लूकोज ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड होता है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और उसकी वजह से वो बॉन्ड स्टेबल बनता है। नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के मुतालिक बताया गया है। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह। इन छोटे मॉलिक्यूल्स का काम होता है कि या तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर तो ये आपस में कंबाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके एनर्जी बनाते हैं ना, तो वो एनर्जी एटीपी की सूरत में बनती है। एटीपी भी एक मॉलिक्यूल ही है, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मॉलिक्यूल्स ही हैं, वो जस्ट कोई एटम्स नहीं हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बनते होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके अलावा सेल्यूलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, ये कुछ और नाम लिखे हुए हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं और ये भी 2 काम कर सकते हैं। पहला, या तो ये सेल को बनाएंगे, यानी सेल के जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये उनको बिल्ड करेंगे, या फिर ये ब्रेक होके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो यही मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम।